थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। और हम आपकी शरण में आकर आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम कमज़ोर हैं और हम इस लायक नहीं कि हम आपके लिए कुछ सोचें, लेकिन हम धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि आप हमारे लिए सोचते हैं, आप हमें चलाते हैं, आप हमें उठाते हैं और आप हमको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु आप हमें संभालते हैं, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, महान हैं। आपकी सामर्थ्य अपरंपार है और आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें लेकर चलते हैं ताकि आपका प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो। आपका एक एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। गुजरे साल के लिए धन्यवाद करते हैं, इस साल के लिए जो अभी शुरू हुआ है धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु प्रतिदिन आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी होती रहे ताकि आपका प्रेम प्रकट हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 91। द पर्पस ऑफ द ग्रेट कमांडमेंट, महान आज्ञा का उद्देश्य। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 34 से 40 पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह बता रहे थे। प्रश्न किया गया था, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, यानी यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। पुराने नियम को दो भागों में बांटा गया है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, और ये पूरा पुराना नियम इस एक आज्ञा पर निर्भर करता है कि परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली ये एक ही आज्ञा है, इंटरकनेक्टेड है। जीसस गिव्स अस two commandments that summarize all the laws and commands in scripture. The 10 commandments in Exodus 20, यानी निर्गमन 20 अध्याय में जो 10 आज्ञाएं दी हैं, वो 10 आज्ञाएं deal with our relationship with God and then our relationship with other people. ये वो 10 आज्ञाएं केवल दो बातों के लिए हैं, वो रिश्तों पर निर्भर करती हैं, रिलेशनशिप पर, और वो भी परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और दूसरे लोगों के साथ हमारा रिश्ता। इन दो दिशाओं में वो 10 आज्ञाएं थी। वन नेचुरली फ्लोज आउट ऑफ अदर, यानी जब हम परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरे लोगों के साथ सही संबंध होगा। ये 10 आज्ञाओं का वो था, कारण था। विदाउट अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होना, आवर रिलेशनशिप विद अदर्स विल नॉट बी राइट। दूसरों के साथ हमारा रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता किसी कीमत पे। विल बी आइदर द कॉज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स इज दैट मैन नीड्स टू बी रिकॉन्साइल्ड टू गॉड। ये आज संसार में सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है, जो समस्याएं हैं हमारे आपस में हैं, हमारे बीच में हैं, हमें एक दूसरे से समस्या है, और सारी दुनिया में समस्याओं का जो कारण है वो हमारा आपसी संबंध ही है। और क्योंकि परमेश्वर से हमारा संबंध किसी का सही नहीं है, इसलिए हमारे आपस में मतभेद, मनभेद और झगड़े हैं। और यही कारण है, इसका सही होने का एक ही तरीका है कि हम परमेश्वर के शरण में जाएं और परमेश्वर से हमारा रिश्ता सही हो, ताकि हमारे आपस में रिश्ते सही हो सके।
We will never love our neighbor as ourselves if we do not first love God. यदि हम परमेश्वर से प्रेम ना रखें या परमेश्वर से हमारा सही संबंध ना हो तो हमारे आपस में कभी भी संबंध सही नहीं होंगे. If we do not first love God with all our heart, mind and soul, जब तक कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ, सारे प्राण के साथ हम प्रेम ना रखें, तब तक ये संभव नहीं है. ऑल ऑफ मैन्स बेस्ट एफर्ट्स टुवर्ड वर्ल्ड पीस विल बी फेल. आज संसार में जो शांति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों में शांति आए, ये इम्पॉसिबल है. मनुष्य का हर प्रकार का प्रयास इस विषय में निष्फल होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रॉब्लम परमेश्वर के साथ सही संबंध ना होना है, इसलिए हमारे आपस में संबंध सही नहीं है. As long as men are living in rebellion against God, हम परमेश्वर के विरोध में जीवन व्यतीत कर रहे हैं. ये रीजन है. मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 और उसके 7 पद से हम देखेंगे, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है. जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है. जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा. हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा. यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है. इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को ये उद्देश्य दिया. ये जो महान आज्ञा है, ये कलीसिया का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना इसलिए की थी कि परमेश्वर इस महान आज्ञा को कलीसिया में, लोगों की जिंदगी में और परिवारों में पूरा करे, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेम संसार के लोग देख सके उन लोगों में जो कलीसिया से के अंग हैं और उनके परिवारों में और उनके बच्चों में. परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से इस संसार में प्रकट हो. कलीसिया के अंग होने के नाते हमारे जीवन में परमेश्वर का ये वाला प्रेम अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन कभी भी मसीही जीवन नहीं कहलाएगा. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से देखेंगे, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है. वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो. इनको छोड़ कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं, जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं. ये यानी कलीसिया में जो शिक्षाएं चल रही हैं आज, वो प्रेम का संदेश नहीं चल रहा है. आज कलीसियाओं में धार्मिक शिक्षाएं चलने लगी. शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर जब तक हमारी धार्मिकता नहीं होगी, यानी यीशु मसीह वहां पर शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के बारे में बाइबल बहुत साफ साफ बताती है
कि उनकी धार्मिकता कैसी थी। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है कि उनके पास ऐसा विश्वास था, पहाड़ हटा देते थे। उनके पास स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते थे, तरह तरह के उनके पास वरदान था। और उसके अलावा अपनी पूरी संपत्ति कंगालों को दे दी, अपनी देह को जलाने के लिए दे दिया। ये सब धार्मिकताएं हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रेम और दूसरे लोगों से प्रेम कभी किसी ने नहीं किया। यही शिक्षा यीशु मसीह की हमारे और कलीसिया के लिए है। कलीसिया में यीशु मसीह प्रेम को यानी अव्वल करते हैं, और कलीसिया को ये हाई ग्रेट कमांडमेंट यानी महान आज्ञा दी गई है कि हमारे जीवनों से वो प्रेम प्रकट हो जो संसार में नहीं है। ये निस्वार्थ प्रेम है। ये वो प्रेम है जो लोग दूसरों से नहीं कर सकते हैं। ये कठिन चीज है, बिना मसीह के और बिना पवित्र आत्मा के हम ये नहीं कर सकते। एक जगह चलेंगे, देयर आर थिंग्स, 3 थिंग्स आर इटर्नल। 3 चीजें सनातन हैं या जो कभी मिटती नहीं है। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भविष्यवाणियां होंगी तो खत्म हो जाएंगी, भाषाएं होंगी तो मिट जाएंगी, ज्ञान होगा मिट जाएगा, सब चीजें मिटने वाली हैं। लेकिन 3 चीजें कभी नहीं मिटती हैं, और वो 3 चीजें क्या हैं? और यही 3 चीजें इटर्नल लाइफ के लिए, हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और वो 3 चीजें ये हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे, और यहां पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 13 पद, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहां पर यह बताया जा रहा है आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों इटर्नल हैं, स्थायी हैं, ये कभी नहीं मिटेंगे। और इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा। इसको हम एम्पलीफाइड में जरूर देखेंगे। इन तीनों में एक भेद छिपा हुआ है, उस भेद को देखेंगे, क्योंकि वो भेद कलीसिया को मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या भेद छिपा हुआ है। और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में वही काम स्थापित, वही चीजें स्थापित करना मांगता है जो हमारे जीवन को अनंत जीवन की ओर ले जाएं और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो। यहां पर लिखा हुआ है, एंड सो फेथ, होप, लव अबाइड। फेथ का मतलब है कन्विक्शन एंड बिलीफ रिस्पेक्टिंग मैन्स रिलेशन टू गॉड एंड डिवाइन थिंग्स। होप का मतलब है joyful and confident expectation of eternal salvation. Love, true affection for God and man, growing out of God's love for us and in us. These 3, but the greatest of these is love. इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि 14 अध्याय का पहला पद जो इसी के कंटिन्यूएशन में आ रहा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। अब इंग्लिश में हम देखेंगे, ईगरली परस्यू एंड सीक टू एक्वायर दिस लव, यानी ये जो प्रेम जिसके बारे में बाइबल बता रही है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय बता रहा है, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम, इसकी धुन में रहो। हमें तो धुन लग जानी चाहिए कि हम ये प्रेम हमारे जीवन में हो और यही प्रेम हम दूसरों तक पहुंचे हमारे द्वारा। मेक इट योर एम, इसको अपना एम बना लो, अपना लक्ष्य बना लो। योर ग्रेट क्वेस्ट, अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रखो कि यही हमको चाहिए। एंड अर्नेस्टली डिजायर एंड कल्टिवेट द स्पिरिचुअल प्रोफेसी, इंटरप्रेट, यानी भविष्यवाणी का मतलब यह है, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, इसका मतलब ये है इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस इन इंस्पायर्ड प्रीचिंग एंड टीचिंग, यानी दूसरों को आप बताने और सिखाने के लायक हो परमेश्वर का भेद, मसीह का भेद, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में कैसे आ सकता है, उनको सिखाना, उनको तैयार करना इस प्रेम के लिए, ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। यही कलीसिया का उद्देश्य और ये कलीसिया का लक्ष्य है। इंपॉर्टेंस ऑफ द अननोन टंग एंड प्रोफेसी,
ये 14 अध्याय जो है ये दो विषयों पर बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है और हमें इन दोनों विषयों के बारे में बता रहा है और दोनों बराबर इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भविष्यवाणी और अन्य भाषाएं, यहाँ पर 2 पद से हम देखेंगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या कर रहा है, वो मनुष्यों से बातें कर रहा है, और जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, अननोन टंग में बातें कर रहा है, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। लोग कई बार परमेश्वर से बातें करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं और मनुष्यों से, यानी कलीसिया में, ये कलीसिया में, जब हम कलीसिया में जमा हों तो वहां पर हम परमेश्वर से बातें ना करें। परमेश्वर से बातें कब करें, जब हम अकेले में हो, व्यक्तिगत रिलेशनशिप विद गॉड, यानी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, तब आप अन्य भाषा में बातें करिए। बहुत अच्छा, ये उन्नति का जरिया है और ये आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है और इसीलिए कल परमेश्वर के वचन में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन जब हम कलीसिया में जमा हो तब क्या करना चाहिए, तब मनुष्यों से बातें करनी है। तब हमको क्या करना है, भविष्यवाणी करनी। भविष्यवाणी का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को खोल खोल कर लोगों को बताना, उसकी मीनिंग बताता। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, यानी आप परमेश्वर से बातें करेंगे कलीसिया में तो आपकी उन्नति हो रही है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा की सामर्थ्य में लोगों से वचन शेयर करेंगे तो कलीसिया की उन्नति हो रही। कलीसिया में क्या करना चाहिए, कलीसिया की उन्नति की बातें करनी चाहिए, है ना। तो इंस्पायर्ड टीचिंग और प्रीचिंग यानी प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी जो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जब आप प्रोफेसी का सामना करते हैं, प्रोफेसी का मतलब इंस्पायर्ड प्रीचिंग एंड टीचिंग, इंस्पायर्ड का मतलब इंस्पिरेशन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब आप वचन बोलते हैं तो लोगों को 3 चीज़ें लोगों के जीवन में होती हैं कलीसिया में। पहली चीज़ उनकी आत्मिक उन्नति होती है, दूसरी चीज़ कि उनके जीवन में उनको उपदेश मिलता है, उपदेश का मतलब इंस्ट्रक्शंस, उनको निर्देश मिलते हैं, और तीसरी चीज़ मिलती है शांति मिलती है। और अगर ये तीनों चीज़ें लोगों को ना मिलें तो उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगी। जो उन्नति की बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आप व्यक्तिगत तौर पर अकेले में ये काम कीजिए, अपनी उन्नति अकेले में कीजिए, लेकिन जब कलीसिया में हो तो लोगों की उन्नति की बात करें। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। एक सेवक की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया में क्या करे, ज्ञान की बातें करे, हाँ, प्रकाश की बातें करे, भविष्यवाणी या उपदेश की बातें करे, जिससे लोगों का विकास हो। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वो कैसे पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। जितनी लैंग्वेजेस संसार में पाई जाती है, हर एक लैंग्वेज का मीनिंग है और उसका इंटरप्रिटेशन होता है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब हमें आत्मिक वरदान मिला है, वो आत्मिक वरदान किसके लिए मिला है? कलीसिया की उन्नति के लिए। आज लोगों को आत्मिक वरदान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति उस वरदान से अपनी महिमा करना मांग रहा है,
अपना नेम फेम मनी के लिए करना मांग रहा है कि मैं प्रचलित हो जाऊं, मैं ये कर सकता हूं, इसलिए परमेश्वर उस चीज को ये ऐसा होने नहीं देगा। वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया जाता है और कलीसिया के लोगों को दिया जाता है और कलीसिया में ही वो ऑपरेट होता है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, आप व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना कर रही है, लेकिन मालूम क्या हो रहा है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, माइंड उस समय काम नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं कर रही है। ये यहाँ पे लिखा है, अतः क्या क्या करना चाहिए। प्रश्न है, अतः क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही में धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की उन्नति का प्रयास करना, दूसरों की उन्नति के लिए उनको सिखाना, उनको तैयार करना, यही मसीही प्रेम है और यही महान आज्ञा है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। ये मालूम है, अन्य भाषा में बातें करने वाले के लिए लिखा है कि प्रभु ने भविष्यवाणी में यशाया में बोला है, 28 अध्याय के 11 पद में उसने कहा था कि मैं अपरिचित भाषा में लोगों से बातें करूंगा। ये वो कौन लोग हैं जिनसे वो अपरिचित भाषा में बातें करेगा? ये अन्य जाति के लोग हैं, ये अन्य जाति के अविश्वासी लोग हैं। आगे यहां पर साफ किया है कि करूंगा और फिर भी वे मेरी नहीं सुनेंगे, यानी अविश्वासी लोग फिर भी नहीं सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। किसके लिए? जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है और अविश्वासी व्यक्ति सुन रहा है, ये उसके लिए चिन्ह है कि ये अन्य भाषा में बोल रहा है, ये परमेश्वर की महिमा कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये उसके लिए चिन्ह होता है, अविश्वासी के लिए, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। भविष्यवाणी यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाश की बातें करना, बुद्धि की बातें करना वचन से, ये किसके लिए है? ये विश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है। कलीसिया में, जिस कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन का प्रकाश प्रकट हो रहा है, ये लोगों के लिए ये चिन्ह है। वो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर और पवित्र आत्मा पर, ये उनके लिए चिन्ह है कि उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये परमेश्वर का काम हो रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सीरियस होने की जरूरत है। ये विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? वो पागल कहेंगे, अरे ये पागल हो गए हैं, ये पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। कलीसिया में जब अविश्वासी लोग आते हैं और जो अन्य जाति के लोग आते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन का प्रकाश उनको मिलता है तो उनको ये पता चल जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। और इसीलिए लिखा है कि वे दंडवत करेंगे और मान लेंगे कि परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच में है। ये कलीसिया के लिए बताया। इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में, देखिए कलीसिया में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हर एक के हृदय में क्या होना चाहिए? हर एक के हृदय में भजन, लिखा हुआ है, हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश
या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सारी बातें मिलकर कलीसिया में किस बात के लिए होना चाहिए? मेन लक्ष्य क्या है? आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हाँ, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब चीजें और सब सीखें और सब शांति पाए। कलीसिया में लोग काहे के लिए आ रहे हैं? सीखने के लिए आ रहे हैं और शांति पाने के लिए आ रहे हैं, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो यहाँ पर सारी बातें एकदम तरतीब से कलीसिया के बारे में बताई जा रही हैं। और फिर उसके आगे लिखा है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। यहाँ पे मालूम है किस संदर्भ में बोला जा रहा है? कलीसिया में प्रीचिंग को लेकर कि महिला को ये काम नहीं करना है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, अगर कोई ऐसा अपने आप को समझता है, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, यानी जो यहां पर बताया जा रहा है, ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। ये प्रभु की आज्ञा है कलीसिया के लिए। परंतु यदि कोई ये ना माने तो उसकी भी ना मानो। यानी अगर कोई इन बातों को नहीं मानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी भी ना मानो, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहा है, तो उसकी भी ना मानो। और इसीलिए अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। यहाँ पर सब बातों को बताया गया है। कलीसिया में क्या अनुशासन होना चाहिए, कलीसिया का क्या उद्देश्य है, कलीसिया का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है मालूम है? परमेश्वर से प्रेम रखना अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से, और दूसरों से यानी अपने सब लोगों से, जो कलीसिया के लोग हैं उन सब से अपने समान प्रेम रखना। और अगर हम इस चीज में परिपक्व हो जाते हैं, जितने लोग इन सब बातों में परमेश्वर से प्रेम रखने में और दूसरों से प्रेम रखने में परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वे लोग, उनके लिए फिर एक और स्टेप आगे है ग्रेट कमीशन, यानी वो सेवकाई के लिए परमेश्वर की तैयार होते हैं, क्योंकि जो प्रेम में सिद्ध हो गया वही परमेश्वर की कलीसिया में सेवा के योग्य ठहराया जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए, जो कलीसिया के लिए, हम सब के लिए जो विश्वास करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, उसके द्वारा हमें केवल उद्धार नहीं मिलता है, उसके द्वारा हमें आजीवन मिलता है, और महिमा, उसकी महिमा हमारे जीवन से जब तक प्रकट ना हो तब तक प्रभु हमारा जीवन सिद्ध नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने अपने पुत्र के द्वारा हमें इस संसार से निकाला, छुड़ाया और अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया और कलीसिया का अंग बनाया, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करें और हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचे, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन में महिमान्वित हो, कलीसिया में मसीह की महिमा प्रकट हो, और आपस के प्रेम को देखकर संसार में लोग देखें और चकित हों और कहें कि आज निस्वार्थ प्रेम कहाँ है, केवल परमेश्वर के लोगों के अलावा और कहीं नहीं है। आपका नाम हम सबके जीवन में महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।